रेलवे ने लगभग हमारी सभी मांगे मान ली है, लेकिन हमें कंसर्न को भरना पूरी तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी पे हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचानी है, क्योंकि वही आखिरी फैसला रेलवे का होने वाला है। आप अपने किसी भी जोन पर जाएंगे, चाहे वो आरआरबी पटना हो, आपका कोई भी सा भी जोन है, इलाहाबाद, गोरखपुर, कोई भी जोन हो, आप वैसे मैंने 3-4 जोन खोला हुआ है, जैसे मैंने भोपाल खोला हुआ है, पटना खोला हुआ है, इलाहाबाद खोला हुआ है। आप अपने सभी वेबसाइटों पे जाएंगे सभी जोन्स के, तो आपको जो नोटिफिकेशंस वाले सारे अपडेट दिखते हैं, वहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा जहां पे जो भी सजेशंस है, जो भी कंसर्न है, वो आप उनको बता सकते हैं। इस चीज पे थोड़ा सा फोकस होकर ध्यान से करिएगा। जैसे मैं भोपाल वाले पे खोलता हूं, मैंने यहां पे क्लिक किया तो एक तो कल उन्होंने एफएक्यू जारी कर रखा था, जिससे कोई खास आपको मतलब नहीं है। ये जैसे आप कंसर्न वाले इस पे लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान से देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे भरना है कि आपका जो है वो कौन सा है, यानी कि एनटीपीसी के हैं आप या फिर ग्रुप डी के हैं। अगर आप एनटीपीसी के होंगे तो आपको यहाँ पे 01/2019 यहाँ पे एनटीपीसी साफ साफ लिखा भी हुआ है, और अगर ग्रुप डी के हैं तो आरआरसी करा रही है, ग्रुप डी भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ। जैसे मान लो मैंने ग्रुप डी सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मुझसे पूछा जाएगा कि आपका एक्चुअल में जोन कौन सा है, वो आपको जोन भर देना है। तो जैसे एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिकंदराबाद भर रखा है, और मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो मेरे पास पूरा एक फॉर्म खुल के चला आएगा, जो कि ग्रुप डी के हिसाब से ये वाला का सारा फॉर्म है, जो लेवल 1 की वैकेंसी ग्रुप डी में आई है। 1,03,000 से ज्यादा पद इसमें देखने को मिले हैं। इसमें आपको नाम भरना है जो कि मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो कि मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब आपको पता है, आपका एड्रेस भरना है, क्या इशू है आपको वो भरना। अब इशू में ध्यान चीज आपको 2-3 चीजें रखना है। ये ग्रुप डी का है। ग्रुप डी में क्या था कि इशू मेन क्या आया था कि यहां पर इन्होंने सीबीटी 2 कह दिया कि सीबीटी 2 हम करा रहे हैं। ग्रुप डी में मेन इशू आया था। तो आपको सीबीटी 2, आई एग्री विद सीबीटी 2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, मतलब मैं एग्री हूं कि सीबीटी 2 जो है वो आ जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन जो है एलिमिनेट हो जाए। देखिए सीबीटी 2 आने का मेन मकसद रेलवे का जो क्या था, क्योंकि जब बातें हो रही थी चेयरमैन साहब से, तो जो मेन मकसद पता चला वो ये चीज पता चला कि होगा क्या कि लेवल 1 आपको पता है, अगर हम सीबीटी 1 जब लेंगे, रेलवे का ग्रुप डी की वैकेंसी का पहला पेपर होगा, उसमें क्या है कि 1 करोड़ से ऊपर बच्चा पहली बार तो बैठेगा, और पेपर लगभग 2-2.5 महीना 3 महीना चलेगा, जैसा कि एनटीपीसी चला था। तो वेरिएशंस काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर हम फाइनल मेरिट जारी करेंगे जो बच्चा फिजिकल देगा। तो इशू क्या आ सकता है कि कभी कभार बच्चा को नॉर्मलाइजेशन में कम या ज्यादा नंबर मिलने को हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है वो बच्चा डिस्क्वालीफाइड हो जाए फॉर फिजिकल, जो कि रेलवे में मैंडेटरी है ग्रुप डी की परीक्षाओं में फिजिकल। तो इस वजह से ये सीबीटी 2 लेकर आ रहे थे, जिससे अगर पहले स्टेज में नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को कुछ भी नुकसान या फायदा होता है, वो उसके बाद अगले में जाता है, या वेरिएशन जो होते हैं उससे बचने के लिए, ताकि एक क्रीम बच्चा हमें मिल पाए, वो सीबीटी 2 लेकर आ रहे थे। लेकिन अभी हमारा क्या करना है कि अगर आपको पहले ये चीज करनी थी तो आप जब 2019 में नोटिफिकेशन दिए थे तभी कर देते। अभी बीच में लाने की क्या जरूरत थी, अभी बीच में लाने का कोई खास मतलब नहीं था। तो अगर आप एग्री हैं तो ठीक है, नहीं एग्री है तो आप कैंसिलेशन कर दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा नहीं एग्री, और रेलवे इस चीज को पूरी तरीके से मान भी रहा है कि वो कैंसिलेशन होगा, सीबीटी 2 नहीं होगा फॉर ग्रुप डी एग्जाम। अगली बार जो वैकेंसी आएगी आप नोटिफिकेशन में रखिएगा तो होगा, नहीं रखिएगा तो नहीं होगा, बीच में लेकिन कोई चीज नहीं होगी। कैंसिलेशन ऑफ सीबीटी 2 कैंसिल चाहते तो वो कर दीजिएगा। इंक्रीज इन कैंडिडेट फॉर डीवी फ्रॉम, अब देखो डीवी में भी आपको पता है कि 1:1 इन्होंने बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:1, यानी जितना बच्चा फाइनल सेलेक्ट होगा सभी का वेरिफिकेशन कराएगा, जो पॉसिबल कभी भी नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारा बच्चा छटता है, और सबसे ज्यादा जो बच्चा छटता है वो एक्चुअली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छटता है, क्योंकि कई सारे बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये बहुत सारी चीजें होती है, तो बच्चा वहां से निकल आता है बाहर जो है। तो 1:5 का पहले था कि हम 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे, अब ये सिर्फ 1 गुना कर दिया। तो आप इस चीज को चाहते हो तो इस चीज को कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास लिखा हुआ मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, आप वही चीज कंटिन्यू चाहते हैं कि नहीं चाहते। नॉमिनेशन ऑफ मार्क्स में अगर आपको कोई इशू है तो वो कर देगा, और आपको इन सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो सबसे अच्छा है कि अदर्स कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पे अपना फाइनली कमेंट लिख दीजिएगा। आपको जो भी इश्यूज है वो सारे कमेंट लिखिएगा। हमने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे अपडेट डाले, आप वो भी वहां से भी ले सकते हैं। आपके अपने मन में हिंदी अंग्रेजी जो भी मन होता है आप वो भी चीज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड आता है वो भरना होता है, और फाइनली जाके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये ग्रुप डी का है, जो आपको इसमें से करना वो करिएगा। लेकिन मैं एक मांग आप सभी से करना चाहूंगा कि रेलवे ने जब हमारे चेयरमैन साहब से बात हम लोग की हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि देखिए सर, आप लोगों ने कहा था कि सीबीटी 2 जो है वो आपका जो सीबीटी 1 के लिए उन्होंने जो रिजल्ट जारी कर, सीबीटी 2 के लिए जो रिजल्ट जारी किया वहां पे उन्होंने 7 लाख बच्चे नहीं लिया, यूनिक वाले वो ले रहे हैं, वो उनकी मांग तो वो पूरी तरीके से वो मान लिए। ग्रुप डी में सीबीटी 2 नहीं होना चाहिए, ये मांगे भी मान ली गई। लेकिन तीसरी मांग उनका जो कहना है, जो हम लोगों ने कहा कि सर रेलवे कैलेंडर जारी कर दे 1 साल का पूरा, जैसे एसएससी और बाकी स्टेट की परीक्षाएं जारी करती हैं,
तो सबसे बड़ा तो यही अच्छा हो जाएगा कि अगर रेलवे कैलेंडर जारी कर देगी तो कम से कम पूरा हमें ये पता चल जाएगा कि एक साल में क्या पेपर हो रहा है और कैसी कैसी चीजें हैं। और कैलेंडर जारी करने से रेलवे के ऊपर भी प्रेशर होता कि यार हमने इस पूरे साल में कोई एग्जाम नहीं कराया, हमने इस पूरे साल में कोई नई वैकेंसी नहीं दी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। उनका मेन यही कहना था कि सर देखिए कमेटी तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन इशू है वो तो पता चल गया है, वो तो रेलवे मिनिस्ट्री को भी पता चल गया है, लेकिन कमेटी तक हमें ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि हमें एग्जाम कैलेंडर भी रेलवे का चाहिए। तो आप चाहे एनटीपीसी का भर रहे हैं कंसर्न, आप चाहे ग्रुप डी का कंसर्न बन रहे हैं, फोकस इस चीज पर रखिएगा कि आपको एग्जाम कैलेंडर की मांग जरूर से जरूर करनी है, और कोशिश हो पाए तो उसको सबसे पहले रखिएगा कि रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए, जिससे हमें पूरे साल भर का कंप्लीट ये चीज पता चल पाए कि कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, कौन कौन सी कब होंगी, कब फाइनल हो पाएंगी परीक्षाएं, जिससे अपनी तैयारी और ज्यादा बेहतर कर पाए। क्योंकि रेलवे बहुत बड़ी वो एजेंसी है जो कि बहुत बड़ी कैसा वो ब्रावो है कि जो आपको बोर्ड है जो पेपर सारे कराता है, और सबसे ज्यादा भर्ती रेलवे में ही होती है। तो एग्जाम कैलेंडर की मांग आप सभी लोग करिएगा। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा, आप जिस भी जोन से, मैंने आपको भोपाल का दिखा दिया, अब मैं यहां पर आता हूं इलाहाबाद वाले जोन पे। तो कल एफएक्यू आया था, जिससे कोई खास, इसमें एफएक्यू में मतलब आपको सारी चीजें बताई गई, आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखवा भी देता हूं। ये एफएक्यू है जिसमें बताया गया कि बोर्ड क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, सीबीटी 1 क्या है, सीबीटी 2 क्या, सारी चीजें बताई गई। फिर यहां पर लिखा लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न, जो आपके लिए कंसर्न है, जो सजेशन है, इस पे आप क्लिक करोगे, फिर वही सारा प्रोसेस आपके पास खुल जाएगा। सभी जोन में सेम खुल रहा है। अब जैसे मान लो आप एनटीपीसी के लिए करते हो, आपने कोई भी एक जोन मैंने ले लिया, आप यहां पे सबमिट कर दिया, सेम वही चीज आप भरोगे, अपना नाम भरोगे, रोल नंबर भरोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास है वो भर दोगे, सारी चीजें भरोगे। और यहां पर आपसे कई सारी इश्यूज मांगेगा कि जो रिजल्ट बनाया गया उसको मैं लेके सहमत हूं। दूसरा चीज है नॉमिनेशन ऑफ मार्क्स, इसमें कोई दिक्कत है, आंसर की को लेके कोई दिक्कत है, या फिर आपको लेवल वाइज पोस्ट वाइज लेके, मतलब जो भी दिक्कत है। और अगर कोई आपको सभी में दिक्कत लग रही तो आप अदर्स पे क्लिक करके अपना जो भी कंसर्न है, जो भी इश्यूज है वो यहां पे बताइए। लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश करिए कि पहले नंबर पे जो आपका होना चाहिए वो एग्जाम कैलेंडर को लेकर होना ही होना चाहिए, ताकि वो एक चीज आ जाएगी तो मैक्सिमम सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, क्योंकि दो चीजें तो पूरी तरीके से मांग ली गई हैं। ये कंसर्न है जो आपको जरूर से जरूर भरना, और कोशिश करिए कि हर रेलवे का बच्चा इस कंसर्न को भरे, क्योंकि 16 फरवरी तक आखिरी दिन हमें दिया गया है और अभी अच्छा खासा दिन भी है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है सबको एक लाइन से नोट करिए, फिर जाके इस कंसर्न को आराम से भरिए। कमेटी जो बनाई गई है वो फाइनली कमेटी होगी, और वही मंत्री से जो बात बोलेंगे वही सारी चीजें मान ली जाएंगी। और आपके पास अच्छा समय भी है, मौका भी, कि आप अपनी लगभग जितनी भी परेशानियां वो जरूर बता दीजिए और वो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम कैलेंडर की मांग जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये एक बात आ गई। दूसरी चीज ये आ रही है आपके पास कि आपका जो पेपर है वो 4 मार्च तक का, तो पहली बात तो कमेटी सारी चीजें करेगी। रेल मंत्रालय का ये कहना कि कोशिश वही करेंगे कि वो 4 मार्च से पहले सारी चीजें कर ले, जिससे 4 मार्च के बाद सिर्फ बच्चों का पेपर का डेट दिया जा सके और जो भी फाइनल कंसर्न है उसको हम लेके आगे बढ़ सके। तो परीक्षाएं 4 मार्च के बाद आपके होने संभावी, और 4 मार्च के बाद लगभग हो सकता है कि मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के मिड में आपका पेपर होना शुरू भी हो जाए। इसके लिए आपको पता है कि YouTube पर हम लोग गेस्ट पेपर चला रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण था, और हमने कहा था कि 15 गेस्ट पेपर हम सभी सब्जेक्ट के कराने वाले होंगे।